जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार में। साथियों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो 15 और 16 फरवरी 2022 को 2 दिन लगातार मैराथन सुनवाई के बाद जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट है वो 23 फरवरी 2022 को फिक्स की गई थी। और साथियों, आज 23 फरवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। अब मैं साथियों आपको 15 और 16 फरवरी के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो एफिडेविट मांगे थे, जो जवाब मांगे थे, जो क्वेश्चन किए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर 16 फरवरी से लेकर आज तक क्या क्या एक्शन हुआ उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए साथियों, जो सेंटर है उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट में ये बताया है कि सेम रैंक और सेम लेंथ के जो सर्विस वाले एक्स सर्विसमैन है उनको वन रैंक वन पेंशन लागू है। साथियों, सबसे पहले ही जो केंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो साथियों अभी तक वन रैंक वन पेंशन की बजाय वन रैंक डिफरेंट पेंशन मिल रही थी, जो घोषणा 2014 में माननीय डिफेंस मिनिस्टर द्वारा संसद में की गई थी, उससे अलग पटल पर ओआरओपी का कुछ और ही मसौदा पेश किया गया और फाइनल जो डिसीजन रहा उसके अनुसार इक्वल पेंशन सेम रैंक वालों को नहीं मिल रही थी। लेकिन साथियों, अब केंद्र सरकार ने फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि एक रैंक और समान सर्विस वालों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथियों एफिडेविट में केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा या मेंशन किया है कि जो 17 फरवरी 2014 को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो संसद में बात कही गई थी, जिसमें कि कोश्यारी कमेटी की पूरी रिकमेंडेशन को शामिल करने के लिए बताया गया था, वो कोई यूनियन कैबिनेट का डिसीजन नहीं था। तो यहाँ पे साथियों सरकार वापस अपने बयान से पलट रही है कि जो संसद में बोला गया वो किसी कैबिनेट का डिसीजन नहीं था। लेकिन साथियों, संसद में बोला गया हो और उसको बाद में चाहे कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल किया जाता है, बात सेम ही रहती है साथियों। यहाँ जबान की बात होती है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना बयान वापस ले रही है। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट में बताया है कि यदि ओआरओपी में एमएससीपी को शामिल किया जाएगा तो जो टोटल फाइनेंशियल बर्डन होगा वो 42,000 करोड़ रुपीस का केंद्र सरकार को इसके ऊपर एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ये एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत एंड विक्रमनाथ, इनके द्वारा 16 फरवरी 2022 को ओरली पूछे गए, यानी जो जवानी पूछे गए क्वेश्चन के जवाब में इन्होंने एफिडेविट में बताया है कि जो टोटल बर्डन आएगा यदि हम एमएससीपी को ओआरओपी में शामिल करेंगे तो वो 42,000 करोड़ का होगा। इसी के साथ एफिडेविट में टोटल अभी तक कितनों ने एमएससीपी लिया है, यानी एमएससीपी के बेस्ट कितने पेंशन अभी एक्स सर्विसमैन ले रहे हैं, और इसके साथ ही कितने ऐसे पर्सनल है जिनको फर्स्ट और सेकंड एसीपी ग्रांट किया गया था। और साथ ही साथियों इसके अंदर एफिडेविट में ये भी इंक्लूड किया हुआ है कि प्रेजेंट समय में कितने जो सोल्जर्स है वो एमएससीपी ले रहे हैं। इसके बाद साथियों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जो आपने 5 साल का ब्रैकेट रखा हुआ है, इसकी जगह पर यदि जो ऑटोमेटिक रिवीजन ऑफ वन रैंक वन पेंशन किया जाएगा, तो उसके जवाब में जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है उसमें बताया कि जो वन रैंक वन पेंशन का ऑटोमेटिक रिवीजन है वो इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट है, यानी इसको इम्प्लीमेंट किया जाना इम्पॉसिबल है, और जो 5 साल का ब्रैकेट रखा हुआ है उसके ही अकॉर्डिंग जो है इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। देखिए साथियों, अब मैं आपको वो एफिडेविट दिखा रहा हूँ जो केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो 23 फरवरी 2022 की हियरिंग के अगेंस्ट पेश किया है। देखिए साथियों, जो केस टाइटल 419 ऑफ 2016, आगे इसमें देखिए साथियों यहाँ पे जो इसकी टेबल ऑफ इंडेक्स बनी हुई है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे साथियों कि इसमें बताया कि दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर हियरिंग बोथ साइड ऑन 15 फरवरी 22 एंड 16 फरवरी 22 डाइट दैट यूनियन ऑफ इंडिया टू प्लेस, मतलब बताया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये डायरेक्शन दिया गया था कि एक एफिडेविट फाइल किया जाए, जितने भी जवाब है केंद्र सरकार की तरफ से उनके जो जवाब है एफिडेविट में शामिल करके, इसके साथ ही हर एक प्रकार की कंडीशन, यानी जो कैबिनेट की अप्रूवल हुई थी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर, जो मिनट्स थी जिसमें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने सदन के अंदर ये बताया था कि जो कोश्यारी कमेटी है उसकी पूरी रिकमेंडेशन इसमें शामिल की जाएगी। इसके साथ ही ओआरओपी की टेबल है। इस प्रकार साथियों ये टोटल 65 पेज का एफिडेविट है जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, और इसके ऊपर आज 23 फरवरी 2022 को सुनवाई चल रही है। साथियों अभी मैं आपको अपडेट बताता हूँ लाइव कोर्ट रूम से।
ये देखिए साथियों, आपके सामने लाइव जो कोर्ट रूम से डिटेल आ रही है एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो केस फाइल किया हुआ है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड और अगेंस्ट है जो यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों देखिए यहाँ पे जो ये केस लिस्टेड हुआ था, ये देखिए साथियों, जो प्रजेंट ऑब्लिक लास्ट लिस्टेड है वो 23 फरवरी 22 को जो लिस्टिंग है, आज इसके ऊपर सुनवाई चल रही है और केस लिस्ट नंबर 1 यानी टॉप ऑफ द बोर्ड चल रहा है साथियों। इस केस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला देगा साथियों। और इसके साथ ही जो स्टेटस और स्टेज है वो है कि पेंडिंग जो मोशन हियरिंग पार्ट हियर मैटर्स लिस्ट ऑन 23 फरवरी 22, पार्ट हियर टॉप ऑफ द बोर्ड डेट 16 फरवरी 22, यानी 16 फरवरी 22 को जब इस केस के लिए नेक्स्ट हियरिंग की डेट 23 फरवरी जारी की गई थी, तो इसको टॉप ऑफ द बोर्ड में और केस लिस्ट नंबर 1 पे रखा हुआ साथियों। अब इसकी कोर्ट में जैसे हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप सबके साथ में मैं लेटेस्ट अपडेट साथ में साथियों लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए सैनिक समाचार के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।